जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज जो है, आज से हम लोग विज्ञान यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइंस, है ना। साइंस आज से क्लास 10th का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज है इंट्रो क्लास। ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, तो इंट्रो क्लास है, तो आज हम लोग एंजॉय करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडेक नहीं लेना है। क्लास 10th का साइंस हम लोग बहुत ही जल्द और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बोले तो इजी वे में हम लोग करने वाले हैं। आप 2 से 4 क्लास मेरा कर लीजिएगा, फिर आपका जो है साइंस का झंझट ही खत्म होने वाला है कि वाह सर क्या बात है ना। तो अपना तारीफ हम क्या करें, आप लोग खुद कीजिएगा क्लास के एंड में, है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रो क्लास है, तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक है, इसके जनक कौन है, विज्ञान के बारे में हम लोग कुल मिला के आज पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान, विज्ञान सबसे पहले जो शब्द है विज्ञान, कहते किसे है ना, विज्ञान कहते किसे है। तो विज्ञान अ सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। क्या है, अ सिस्टमेटिक नॉलेज, अ सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। हम लोग हिंदी मीडियम ही पढ़ेंगे, सिर्फ हम बता दिए हैं इसका परिभाषा। ठीक है, टेंशन मत ले लीजिएगा। सो हाँ सर, इंग्लिश मीडियम कैसे हम लोग तैयारी करें, हम लोग तो हिंदी मीडियम है, तो हम लोग हिंदी मीडियम भी जानेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि क्रमबद्ध एवं क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक नॉलेज क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग जो क्रम से पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से जो पढ़ते हैं, वही क्या है, वही विज्ञान है, वही साइंस है। ये जरूरी नहीं है सो हाँ जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है यही विज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। पहले वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर जो है आपका गुप्त काल पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, एक के बाद एक के बाद जैसे जैसे जो घटना घटी है वैसे वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वह सारे किस में आते हैं, तो विज्ञान में आता है। विज्ञान जो है वह उसकी मुख्य रूप से 2 शाखा है। विज्ञान की कितनी शाखा है, विज्ञान की 2 शाखा है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी शाखा है, 2 शाखा। पहला जो है वो है आपका सोशल साइंस। क्या है, सोशल साइंस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। और दूसरी जो शाखा है उसको कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह जो सोशल साइंस है जो आप लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक बोले तो नागरिक शास्त्र, है ना, etc। जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो किस में आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है। और प्राकृतिक विज्ञान मेन रूप से जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान मेन रूप से
यानी कि इसके दो शाखा है। पहले शाखा को कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और दूसरे शाखा को कहते हैं लाइफ साइंस। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। ठीक है, पहले शाखा को कहते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे शाखा को कहते हैं लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, और लाइफ साइंस को हिंदी में कहते हैं जीवन विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवन विज्ञान। ठीक है, अच्छा, भौतिक विज्ञान जो है इसके भी दो शाखा है। भौतिक विज्ञान के कितने शाखा? दो शाखा है। कौन कौन? तो भौतिकी और रसायन, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, हिंदी में भौतिकी, और दूसरा कौन सी शाखा है? केमिस्ट्री, है ना। क्या है? केमिस्ट्री, हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन। क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। ठीक है, और जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान जो है, जीवन विज्ञान की एक ही शाखा है, नाम है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी को हिंदी में आप लोग तो पता ही होगा, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अभी स्टार्ट करेंगे वो लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो है इस महीने में रेगुलर बनने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में और थोड़ा सा बता दें तो जो बायोलॉजी है इसकी भी दो शाखा है। बायोलॉजी की कितनी शाखा है? बायोलॉजी की भी दो शाखा है। पहले का नाम है बोटनी। क्या नाम है? बोटनी। और दूसरा का नाम है जूलॉजी। क्या नाम है? जूलॉजी। इस बोटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देते हैं। ठीक है, जो जीवन विज्ञान है वही उसकी एक शाखा है, नाम है उसका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है दो प्रकार के हैं, एक का नाम है क्या? बोटनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और दूसरी जो शाखा है वो है जूलॉजी, जिसको हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। अच्छा, इसके जनक के बारे में जानते हैं? इसका जनक कौन है? तो जो हमारे वनस्पति विज्ञान है इसका जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जनक है ना, जनक के बारे में यहाँ लिख देते हैं। हम लोग जो है एक एक करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रसायन का जान लेते हैं। रसायन के जो जनक है वो है आपका क्या है? एंटोनी। एंटोनी लिख देते हैं, एंटोनी लवोजियर। क्या है? एंटोनी लवोजियर जो है इनके जनक है। किसके? रसायन के, है ना। और भौतिकी के जो है, भौतिकी का जनक कौन है? तो भौतिकी का जनक आपका हो गया न्यूटन साहब। जी, सर आइजैक न्यूटन साहब के बारे में जो आप लोग पढ़ते हैं वही न्यूटन साहब जो है, सर आइजैक न्यूटन साहब भौतिक विज्ञान भौतिकी के क्या हो गए? जनक हो गए, यानी कि पिता हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान का जनक हो गया। इसको जो है बहुत ही इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसको हिंदी में अरस्तु लिखते हैं और इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं। हम दोनों लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरिस्टोटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो दो भाग है बोटनी और जूलॉजी है ना, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है
वो आपके हो गए थियोफ्रेस्टस। क्या हो गए? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस साहब हो गए आपके वनस्पति विज्ञान के जनक। उसके बाद लास्ट जो है जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु साहेब ही है। ठीक है, कौन है? अरस्तु। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो एंटोनी लवाजियर। उसके बाद पूछेगा भौतिकी विज्ञान के पिता कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन साहब। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु साहब, जिनको अरिस्टोटल इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। ठीक है, एक बार जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज है इंट्रो क्लास, तो आज हम लोग ज्यादा टाइम लेने वाले है नहीं। कल से जो है हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो विज्ञान की एक क्या है क्रमबद्ध एवं सुसंगठित सिस्टमेटिक नॉलेज है ना, तो वो जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर नंबर पहले तो 6 थी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में जो है कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जो है एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं, 1 मिनट में जो है आपका रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है विज्ञान किसे कहते हैं? ए सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस, यानी कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की जो है 2 शाखा है, एक है सोशल साइंस, एक है नेचुरल साइंस। सोशल साइंस को हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं और नेचुरल साइंस को हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस में जो है पहला जो है वो क्या है? फिजिकल साइंस, और दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान और लाइफ साइंस को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है, पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स अर्थात भौतिकी और केमिस्ट्री अर्थात रसायन। ठीक है, जीवन विज्ञान जो है वह उसकी एक ही शाखा है, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखा है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बोटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे दी एंड करेंगे, और कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं कल के पहले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।